नमस्कार। मैं डॉक्टर बेला माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। मैंने आपको, जैसा कि आपने देखा होगा, स्टिल लाइफ के भी काफ़ी वीडियोस भेजे हैं। जो भी हम कोई मॉडल रखते हैं, सामने एक मॉडल रखा होता है, उसको हम किस तरह से बनाते हैं, इस चीज इस चीज़ की मैंने आपको काफ़ी वीडियोस बना के भेजे हैं। इसी तरह से हमारा फर्स्ट पेपर होता है स्टिल लाइफ, यानी वस्तु चित्र का समूह। तो देखिए, ये वस्तु चित्रों का समूह है। एक बॉटल है, एक कटोरी है, एक ये आर्टिकल है। ठीक है, आपको 3 चीजों का समूह है। जो हमारा प्रैक्टिकल पार्ट 2 होता है, रेंडरिंग यानी चित्र संयोजन, वो हम कैसे तैयार करते हैं। अब हमें ये देखना है कि हम चित्र संयोजन कैसे तैयार करते हैं। देखिए, ये जो आपको चीजें दिख रही हैं, ये है रियलिस्टिक। जैसा आप देखते हैं ऐसा ही आप बनाते हैं। अगर किसी आर्टिकल में यहाँ गोलाई है तो आप उसमें गोलाई देते हैं, लंबाई है लंबाई देते हैं, कहाँ से चीज मुड़ रही है, कहाँ से गोलाई है, कहाँ से गहराई है, लंबाई चौड़ाई, सब चीजें आप उसी नाप की बनाते हैं। अब जो हमारी शीट होती है वो भी हाफ इंपीरियर शीट होती है, कार्ट्रेज शीट होती है हाफ इंपीरियर। आप चाहे ऑयल शीट पे भी बना सकते हैं। तो आप ये देखिएगा, हमको इसका चित्र संयोजन यानी रेंडरिंग बनाना है। अब हमें उसका स्टिल लाइफ नहीं बनाना है, वस्तु चित्र नहीं बनाना है, जबकि वस्तु चित्रण का रेंडरिंग बनाना है, यानी चित्र का संयोजन। चित्र संयोजन के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो भी पार्ट्स हैं, इनमें हम क्या चीज देखते हैं। जैसे गोलाई है इधर, तो हम उस गोलाई को चित्र संयोजन के, आप ये समझिए, जो अपने अब जो मैथ्स के जो आकार होते हैं, गणितीय जो आकार होते हैं, वो भी हम इसमें लेते हैं। इसमें हम जो इसकी गणना करते हैं, उसमें हम गोलाई ले सकते हैं, आयताकार ले सकते हैं, चौकोर ले सकते हैं, त्रिभुजाकार आकार ले सकते हैं, कोई भी आकार ले सकते हैं। पर हमें आकार कोई सा भी हो, बनानी हमें यही 3 चीजें हैं जो हमने अभी देखा। हमें यही 3 चीजों के आकार तैयार करने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए, हाफ इंपीरियर शीट है। ठीक है, मैं आपको यहाँ बना के बता रही हूँ। ये सपोज करिए ये हमारी हाफ इंपीरियर शीट है। ये हमारी हाफ इंपीरियर शीट है। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि ये जो भी पार्ट हैं, इसको आप अपने हिसाब से अरेंज करिए। शीट ऐसी होनी चाहिए कि आपको जो भी आप कंपोजिशन, जो आप रेंडरिंग बना रहे हैं, वो आपको बैलेंस लगे। रेंडरिंग में किसी तरह का इनबैलेंस नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम ये देखेंगे कि शीट का आप चाहें तो पहले डिवीजन भी कर सकते हैं। ये जो भाग है, आप इसमें देखिए, इसका बॉटल का ऊपर का पार्ट। ठीक है, ये आपने बॉटल बना दी, ये बॉटल का गोला बना दिया। नीचे जो बॉटल का गोलाई है वो आपने इसमें बना दी। ठीक है, ऊपर ये बॉटल का ढक्कन है, इसकी गोलाई है, ये आप यहाँ बना सकते हैं, कहीं भी आप बना सकते हैं इसमें। ये जो एक लोटा है, इसका जो ऊपर का पार्ट है, देखिए ऊपर का पार्ट वैसे तो इस तरह का शेप लिए हुए है ऊपर का पार्ट, पर हम इसको अपनी तरह से, जो भी हम सोचे, कोई से भी हम इसको ट्रायंगल शेप दे सकते हैं, कैसा भी शेप दे सकते हैं हम उसको। पर ये है रेंडरिंग, यानी आपके मन में कला के प्रति कितना, आपके मन में एक सौंदर्य है, जिससे कि आप उस सौंदर्य को अपना
मनोभावों से परिलक्षित कर सकते हैं, अपने सौंदर्य को अभिव्यक्ति कर सकते हैं। ये एक सौंदर्यानुभूति है, सौंदर्यपूर्ण अभिव्यक्ति है। रेंडरिंग बनाने का जो तात्पर्य है वो है कि जो भी चीज है उसको हम एक अभिव्यक्ति दें सौंदर्यात्मक रूप से। कटोरी है, आप चाहें तो कटोरी का पार्ट इधर भी बना सकते हैं। ट्रायंगल शेप ले सकते हैं आप कटोरी का। जो भी दृश्य आप बना रहे हैं उसको आप ये देखिए, हम लोग अपने हिसाब से उसमें रस उत्पन्न करते हैं कि जो हम दृश्य, जो चित्र हम बना रहे हैं वो उसका रसास्वादन लोग करें और हमें स्वयं को उसको बनाने में पूर्णतः रस की अनुभूति हो, हमें खुशी हो, उसमें गतिशीलता हो, चित्र में सौंदर्यात्मक रूप से रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल यानी जो चित्रकला के तत्व हैं वो भी इसमें समाहित हों। देखिए, हम इसमें रेखाएं बनाते हैं, एक रूप बनाते हैं, तत्पश्चात हम इसमें कलर भी करेंगे, कलर के अलग अलग टोन्स भी लगाएंगे, एक टेक्सचर भी देंगे, क्योंकि चित्र जो भी आर्टिकल रखे हुए हैं वो एक सरफेस पे रखे हुए हैं। देखिए, आप हवा में नहीं तैर रहे, ये आप देख रहे हैं, ये हवा में नहीं तैर रहे, जबकि एक प्लेन सरफेस पर ये रखे हुए हैं। फिर है कि जो साइड में जो जगह बचती है उसको भी, चित्र में जो अंतराल है उसका भी हम अच्छे से विभाजन करेंगे। यानी रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल चित्रकला के जो तत्व हैं उनका भी उसमें भी समाहित होने चाहिए। अब आप देखिए, ये जो बॉटल है, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि आप इसको रेंडरिंग में एक ही जगह लें। ये मैं आपको बहुत सिंपल रेंडरिंग बना के बता रही हूँ, क्योंकि ये जिससे आपको ये समझ में आए कि इसका ये वाला जो पार्ट है, चौकोर, तिकोना, कैसा भी हम बना सकते हैं। आप देखिए, एक सपोज करिए आप इसके ढक्कन है, हमने इसको ट्रायंगल शेप भी दे दी, ढक्कन में जो गोलाई है हम इसको गोलाई दे देंगे, इसका जो हैंडल है पकड़ने का हम इसको चौकोर भी बना सकते हैं, गोलाई भी दे सकते हैं। इसकी जो लंबाई है, इसकी जो गर्दन मुड़ी हुई है, हल्की सी गर्दन को मोड़ के हम इसको लंबाई में आकार दे सकते हैं। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि आप उसको बनाएं तो आपको पूरा बॉटल के दोनों साइड की लाइंस आनी ही चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपने एक लाइन यहाँ बनाई और इसमें जॉइंट कर दी। रेंडरिंग का मतलब है कि उसका रेंडर्ड फॉर्म, उसका सौंदर्यात्मक एक आपको चित्र बनाना है, और इसमें हम इसका विभाजन भी कर सकते हैं। आप ये जो रेंडरिंग बना रहे हैं उसमें कितने भी हम उसको पार्ट में विभाजित कर सकते हैं। जैसे नीचे का पैंदे वाला पार्ट है, बिल्कुल गोल है, तो हम उसको गोल बना सकते हैं। ठीक है, कटोरी है, कटोरी को हमें लगेगा आप कटोरी का एक भाग यहाँ भी बना सकते हैं, आधा टुकड़ा भी बना सकते हैं। अपने को किसी ने बताया नहीं है कि वो जो भी हम पार्ट बनाए वो कंप्लीट ही बनाए। अपन इसके कितने भी पीसेस कर सकते हैं, इसका हर पोर्शन अलग ले सकते हैं। जैसे लोटा है तो इसकी गर्दन का भाग अलग ले सकते हैं, ठीक है। अब है कि अपन ने ये जो रेंडरिंग बनाई है ये सेंटर में बनाई है। देखिए, आप देख रहे हैं सेंटर में बनाई है। क्यों बनाई है? क्योंकि हमारा जो आर्ट का जो अट्रैक्शन है वो सेंटर में होना चाहिए। आप इसमें देखिए, आपकी जो आईज हैं, आपकी आंखें हैं, चित्र में गतिपूर्ण तरीके से घूम रही हैं। कहीं आपको कोई रेखा टूटती हुई नजर नहीं आ रही है, रुकती हुई, कि भी कोई चीज अलग जा रही है।
जैसे आप ऐसे समझिए कि घर के सब सदस्य हैं, वो घर में आपस में मिल के रह रहे हैं, कोई एक बिल्कुल ऐसा बाहर नहीं जा रहा कि बिल्कुल वो चीज अलग लगे। अभी मैं मानिए यहाँ एक टुकड़ा कुछ अलग बना देती हूँ, जैसे मानिए ये कोई टुकड़ा मैंने इसमें कोई अलग बना दिया, तो बिल्कुल बाहर अलग जाता हुआ नजर आएगा। ऐसे हमें कटे हुए फिगर्स नहीं बनाने किसी भी चीज के, और जो भी चीज बनाए वो हमेशा जॉइंट होके साथ में मिलके चलने वाली बननी चाहिए, कि जो भी रेंडरिंग है वो गतिशील लगे, चित्रों में गति होनी चाहिए। अब है स्पेस डिवीजन। जो भी हम ये रेंडरिंग बना रहे हैं, इसमें स्पेस का भी डिवीजन करना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ये आर्टिकल है ये भी किसी चीज पर रखे हुए हैं, तो आप उस चीज को दिखाएंगे, उस सरफेस को दिखाएंगे, तो आप यहाँ उस सरफेस को दर्शा सकते हैं। ये सरफेस हो गया, जो भी जिस भी चीज पे अपना आर्टिकल रखा हुआ है। समझ में आ रही है आपको कि आर्टिकल जिस सरफेस पे रखा हुआ है उसको भी हम दिखाएंगे इसमें। पृष्ठभूमि जो है उसको भी डिवीजन करेंगे। नेचुरली जब हम कोई भी मॉडर्नाइज चीज बना रहे हैं, उसकी रेंडर्ड फॉर्म बना रहे हैं, तो नेचुरली उसमें जो कर्टेन वगैरह सब होगा उसको सबको हमको दर्शाना परम आवश्यक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप देखिए जैसे कर्टेन बनाते हैं, ठीक है, आप इस तरह से उसको कर्टेन भी बना सकते हैं और आपका स्पेस भी डिवीजन हो गया। जो आप बनाना चाह रहे थे मॉडल वो भी कहीं डिस्टर्ब नहीं हुआ। ऐसा है, जो भी हम जो त्रिआयामी चीज थी उसको द्विआयामी पृष्ठभूमि पर बना रहे हैं, द्विआयामी तल पर बना रहे हैं। ये तल कुछ भी हो सकता है, आप चाहे ऑयल शीट ले सकते हैं, कार्ट्रेज शीट ले सकते हैं, और हमारा जो उद्देश्य है रेंडरिंग बनाने के पीछे वो मात्र यही रहता है कि हम जो भी चीज बनाएं उसमें एक सौंदर्य उत्पन्न हो, उसमें गति उत्पन्न हो, जो भी उसको देखे उसकी आंखों को एक सुकून मिले, मन को खुशी का आभास हो। कला ऐसी ही होनी चाहिए। जैसे कि हम अपने जीवन को संवारने के लिए हर कार्य, प्रतिदिन जो भी कार्य करते हैं उसमें एक कलात्मकता होती है, इसी तरह से जब भी हम कोई चित्र बनाते हैं उसमें कलाकार अपना मन यानी अपनी जो अभिव्यक्ति है, मनोभिव्यक्ति, उसको उभार देता है, उसको निकालकर कला के रूप में हमारे सामने प्रकट करता है। तो अभिव्यक्ति इतनी सुंदर होनी चाहिए कि आपको स्वयं को तथा जो भी आपकी कला को देखे वो उसकी प्रशंसा करे बिना नहीं रहे। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आपको जो स्पेस डिवीजन, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर आप एक ही कलर लेंगे तो नेचुरली ये कलर आप पे ज्यादा भारी पड़ेगा पूरी रेंडरिंग पे, क्योंकि ये स्पेस कुछ ज्यादा है। जो ये हमने रेंडरिंग को जो ट्रायंगल, सर्कल, जो भी शेप दी है रेंडर्ड फॉर्म में, उसमें हम जो कलर करेंगे वो बारीक होगा। साथ ही ये वाला जो स्पेस है ये आपको लंबा या ज्यादा लग रहा है, अगर हम इसमें एक ही कलर करते हैं तो ये रेंडरिंग तो आपकी एक तरफ रह जाएगी और ये वाला कलर रेंडरिंग पर भारी पड़ेगा। कलर भारी, क्योंकि ये स्पेस आपका बहुत ज्यादा है। इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको भी विभाजन करेंगे, स्पेस डिवीजन इसका भी करेंगे। जैसे हमने बाकी सब चीजों का डिवीजन किया है, इसी तरह से हम इसका भी स्पेस डिवीजन करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, आप चाहें तो आपको ये आपका हो गया स्पेस डिवीजन।
इस तरह से हम रेंडरिंग बनाते हैं। बाकी इसका मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी। थैंक यू।